नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे अर्जुन स्टोरी में। आज का स्टोरी का टाइटल है बड़ा कौन। चलिए इस स्टोरी को हम शुरू करते हैं। भूख, प्यास, नींद और आशा चार बहनें थी। एक बार उसकी लड़ाई हो गई। लड़ती झगड़ती हुए राजा के पास पहुंची। एक ने कहा मैं बड़ी हूँ, दूसरी ने कहा मैं बड़ी हूँ, तीसरी ने कहा मैं बड़ी हूँ, चौथी ने कहा मैं बड़ी हूँ। सबसे पहले राजा ने भूख से पूछा, क्यों बहन, तुम कैसे बड़ी हो? भूख बोली, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही घर में चूल्हे जलते हैं, पांचों पकवान पकते हैं और वे जब मुझे थाल सजा कर देते हैं तब मैं खाती हूँ, नहीं तो खाऊं ही नहीं। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ राज्य में भर में मुनादी करा दो कि कोई अपने घर में चूल्हा ना जलाए, पांचों पकवान ना पकाए, थाल ना सजाए। भूख लगती तो भूख कहाँ जाएगी। सारा दिन बीता, आधी रात बीती। भूख को भूख लगी। उसने यहाँ खोजा वहाँ खोजा, लेकिन खाने को कहीं नहीं मिला। लाचार होकर वह घर में पड़े बासी टुकड़े खाने लगी। प्यास ने यह देखा तो वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची। बोली, राजा राजा, भूख हार गई, वह वासी टुकड़े खा रही है। देखिए, बड़ी तो मैं हूँ। राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो? प्यास ने बोली, मैं बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही लोग कुएं तालाब बनवाते हैं, बढ़िया बर्तनों में भरकर पानी रखते हैं और वो जब मुझे गिलास भरकर देते हैं तब मैं उसे पीता हूँ, नहीं तो पीऊँ ही नहीं। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ राज्य में मुनादी करा दो कि कोई भी अपने घर में पानी भरकर नहीं रखे, किसी का गिलास भर पानी ना दे, कुएं तालाब पर पहरे बैठवा दो। प्यास को प्यास लगेगी तो जाएगा कहाँ। सारा दिन बीता, आधी रात बीती। प्यास को प्यास लगी। वो यहाँ दौड़ी वहाँ दौड़ी, लेकिन पानी कहीं नहीं, एक बूंद ना मिली। लाचार वह एक डबरे पर झुककर पानी पीने लगी। नींद ने देखा तो वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची और बोली, राजा राजा, प्यास हार गई, वह डबरे का पानी भी पी रही है। सच बड़ी तो मैं हूँ। राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो? नींद बोली, मैं ऐसे बड़ी हूँ कि लोग मेरे लिए पलंग बिछवाते हैं, उस पर बिस्तर डलवाते हैं और जब मुझे बिस्तर बिछाकर देते हैं तब मैं सोती हूँ, नहीं तो सोऊं ही नहीं। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ राज्य भर में यह मुनादी करा दो, कोई पलंग ना बनवाए, उस पर गद्दे ना डलवाए और ना बिस्तर बिछा कर रखे। नींद को जब नींद आएगी तो वह जाएगी कहाँ। सारा दिन बीता, आधी रात बीती। नींद को नींद आने लगी। उसने यहाँ ढूंढा वहाँ ढूंढा, लेकिन बिस्तर कहीं नहीं मिला। लाचार वह उबड़ खाबड़ धरती पर सो गई। आशा ने देखा तो वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास आ पहुंची। बोली,
राजा राजा नींद हार गई, वह उबड़ खाबड़ धरती पर सो गई है। बिस्तर में भूख, प्यास और नींद, इन तीनों में मैं बड़ी हूँ। राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो? आशा बोली, मैं ऐसे बड़ी हूँ कि लोग मेरी खातिर ही काम करते हैं, नौकरी धंधा मेहनत और मजदूरी करते हैं, परेशानियाँ उठाते हैं, लेकिन आशा के दीप को बुझने नहीं देते। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ राज्य में मुनादी करा दो, कोई काम ना करे, नौकरी ना करे, धंधा मेहनत और मजदूरी ना करे और आशा का दीप ना जलाए। आशा को आस लगेगी तो वह जाएगी कहाँ। सारा दिन बीता, आधी रात बीती, आशा को आस जगी, वह कहाँ जाएगी, वो कहाँ गई। लेकिन चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ एक कुम्हार टिमटिमाते दीपक के प्रकाश में काम कर रहा था। वह वहाँ जाकर टिक गई और राजा ने देखा उनका सोने का दिया, रुपये की बाती तथा कंचन का महल बन गया। जैसे उसकी आशा पूरी हुई वैसे सबकी हो। अगर आप इस तरह के स्टोरी वीडियो देखने के लिए इच्छुक हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑल करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।